हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एनायन इज लीस्ट स्टेबल। सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन को हम लोग को देखना है बच्चों। तो कार्बन एनायन सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे पहला ऑप्शन में देखें तो CH2 माइनस CH3 से कनेक्टेड है और ये CH3 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज होता है। ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया बच्चों। बी वाले में देखें तो बी वाले में क्या है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक, अब सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे C6H5 का थ्राइस C6H5 का थ्राइस बच्चों दिया है और वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आप देखें इसको बच्चों की, आप कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन से कौन कौन से, एक बेंजीन 3 फिनाइल रिंग अटैच हैं जहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी भी होगी बच्चों। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड होगा तो सी होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है ये। ठीक है, अब डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री आपको कार्बन आयन दिख रहा है, मतलब एक कार्बन नेगेटिव है और 3 आपको CH3 और CH3 ग्रुप है और तीनों के तीनों क्या लगा रहे हैं बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये और डीस्टेबलाइज होगा और डीस्टेबलाइज होने के बावजूद ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक।